दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह हमारी प्राचीन भारत सीरीज़ में सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आपको यह वीडियो समझने में आसानी रहेगी। साथियों, वो सभी लोग जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा जीके को एक विषय के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के रहन सहन, धार्मिक क्रियाकलापों, वहाँ की नगरीय संरचना, मुख्य इमारतों के विषय में बातचीत की और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव, उत्थान और अंत के विषय में जानेंगे। साथियों, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनको टेराकोटा कहा जाता था। ये मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग या तो खिलौने के रूप में अथवा पूजा के रूप में होता होगा। इनमें पक्षी, कुत्ता, भेड़, गाय, बैल और बंदर की मिट्टी की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। दोस्तों, एक और जहाँ अमीर लोग कांस्य से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करते होंगे, वहीं जो जनसाधारण लोग हैं वह इन मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग अपने पूजा में अथवा बच्चों के खेल में किया करते होंगे। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य से बनी मूर्तियां बनाने में भी महारत रखते थे। दोस्तों, आपके सामने यह कुछ इनकी मिट्टी की मूर्तियों के उदाहरण हैं, जिसमें आप एक माँ को अपने बच्चे के साथ देख सकते हैं, अथवा यह एक बैलगाड़ी रूपी खिलौना है जो शायद बच्चों के खेलने में प्रयुक्त होता होगा, जिससे हमें उस काल के विषय में जानकारी मिलती है कि किस तरीके से खेती में बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। दोस्तों, एक बड़ी सभ्यता रातों रात विकसित नहीं होती, विकसित होने में बहुत अधिक वक्त लगता है। इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमें कोई भी स्पष्ट प्रमाण इसके उद्भव के विषय में नहीं मिलता। जैसे मेसोपोटामिया अथवा किसी अन्य सभ्यता में जो नगरीय संरचना है वह देखने को नहीं मिलती, जैसी नगरीय संरचना हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग में होने वाले मिट्टी के बर्तन एवं मोहरें अलग अलग प्रकार की थी, जो उस समय किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलते। अतः दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वह किसी अन्य सभ्यता से नहीं हुआ था। दोस्तों, जब सभ्यता का उद्भव हो गया तब उसका विकास निरंतर क्रम में जारी रहा, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम यह देखते हैं कि 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं स्थिर रही। अपनी पूरी अवधि में यह सभ्यता एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही, परंतु 19वीं शताब्दी तक आते आते इस सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदारो और हड़प्पा लुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, कोई भी सभ्यता एक समय बनती है और एक समय पर जाकर वह अपने चरम पर होती है तथा एक नियमित समय अंतराल के बाद उस सभ्यता का ह्रास होने लगता है। यही ह्रास हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिला। 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे अपने अंत की ओर गई। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा 3000 ईसा पूर्व के आसपास काफ़ी अधिक मात्रा में होती थी, जिससे यह सभ्यता बहुत हद तक फली फूली, परंतु उसके बाद जो हमारा ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व का समय है वहाँ पर वर्षा की मात्रा एकाएक कम हो गई, जिससे सूखे के हालात पैदा हुए। आज भी आप बलूचिस्तान के एरिया में जब देखते हैं तो वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कुछ विद्वान रेगिस्तान के फैलने को सिंधु घाटी सभ्यता का अंत मानते हैं। कुछ के द्वारा जमीन धंसना, बाढ़, भूकंप आदि अन्य कारण बताए गए हैं, तथा कुछ विद्वान यह भी मत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा लाई गई सभ्यता से स्वतः ही हो गया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम देखते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के बाद पक्की मिट्टी की व्यापक संरचनाएं, माप तोल के बाँट,
कांस्य के औजार, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मिट्टी के बर्तन आदि लुप्त हो जाते हैं और जो हमारी नगरीय सभ्यता थी वह पुनः ग्रामीण सभ्यता में बस जाती है। लोग जो पहले शहरों में रहते थे वह गाँव में जाकर बसने लगे तथा उन्होंने खेती, शिकार, मछली पालन आदि शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ हम सिंधु घाटी के उत्तरार्ध में, जब सिंधु घाटी अपने पतन की ओर थी, उस समय सिंधु घाटी में अन्य दूसरी जो सभ्यताएं थी वहाँ से लोगों का आगमन भी देखते हैं। सिंधु घाटी में हमें कुछ भारी मात्रा में औजार और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि बाहर के लोग सभ्यता में आने लगे थे। और जब यह सभ्यता अपने चरम पर थी तब यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी, परंतु अपने पतन की अवस्था में लोगों में एक असुरक्षा का माहौल था। हम इस बात का पता इस बात से लगाते हैं कि लोग अपने जो गहने हैं और जो कीमती सामान हैं वह ज़मीन के अंदर गाड़ने लगे थे और हमें एक स्थान पर मनुष्य की खोपड़ियों का ढेर भी मिला है, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में हुई उथल पुथल के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण होता है। इसमें अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वह सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अथवा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालानुक्रम है अथवा जो पूरा प्राचीन इतिहास का जो अभी तक हमने आपको पढ़ा है उसका एक बार देख लेते हैं कि 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहले बलूचिस्तान में प्राचीन कृषक बस्तियां जो हैं वह बसाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये नवपाषाण युग में वह काल था जब मनुष्य ने सबसे पहले साथ में आकर खेती करना प्रारंभ किया होगा। सन 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भारी वर्षा के कारण सिंधु तथा सरस्वती नदियों में अच्छा जल प्रवाह रहा होगा, जिससे यह सभ्यता बहुत हद तक फली फूली। 2500 से 1900 ईसा पूर्व में यह सिंधु घाटी सभ्यता का चरम काल था। इस काल में यह सभ्यता ने अत्यधिक विकास किया। 1900 से 1200 ईसा पूर्व में नगरों के बाद हड़प्पा संस्कृति गांव की सभ्यता में बदल जाती है। हमने अभी जाना था कि किस तरीके से हमारी पकी जो ईंटें थी वह कच्ची ईंटों में बदल जाती है। और 1800 ईसा पूर्व में हम सबसे पहले लोथल में चावल का उपयोग के साक्ष्य पाते हैं। 1500 से 1200 ईसा पूर्व में लोगों का उत्तर भारत में प्रवेश आरंभ हो गया था। यह सामान्यतः आर्य लोग थे जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम में से मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से आपको और अधिक अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत का यह सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।